हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कहा जाता है मरियम नहीं तो यीशु नहीं। ईश्वर महान कार्य तब करता है जब मनुष्य ईश्वर की इच्छा पूरी करता है और ईश्वर का साथ देता है। माता मरियम ने ईश्वर की इच्छा पूरी की और ईश्वर का साथ दिया, इसलिए वे नारियों में धन्य कही गई। 23वां सामान्य सप्ताह 8 सितंबर 2021 बुधवार। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 2 से 5 तक। वैकल्पिक पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्याएं 28 से 30 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 18 से 23 तक। आज कलीसिया माता मरियम का जन्मदिन मनाती है। माता मरियम के बारे में धर्म ग्रंथ में कोई जिक्र नहीं मिलता, विशेष करके उनके जन्म का, उनके परिवार का। धर्म ग्रंथ का ध्यान प्रभु ईसा के जन्म और जीवन पर केंद्रित है, लेकिन अलग अलग लोगों के चिंतन द्वारा पता चलता है कि माता मरियम का मानव के मुक्ति इतिहास में सबसे अहम भूमिका है और वे नारियों में धन्य हैं, जैसे एलिजाबेथ ने कहा है, क्योंकि वे ईश्वर की माता बनने के लिए तैयार हुई। माता मरियम की बुलाहट और उनके जन्म की तैयारी अपने आप में एक अद्भुत घटना है। वे संत अन्ना और जोआकीम की एकमात्र पुत्री थीं। यह दंपति काफी समय तक बांझ था, जैसे कि दंत कथा में कही जाती है। माता मरियम प्रार्थना के परिणाम के फल थे, इसीलिए बचपन में ही उनके माता पिता ने उन्हें मंदिर में ईश्वर को समर्पित कर दिया था। संत अगस्तीन लिखते हैं, ईश्वर ने अपने मुक्ति विधान का कार्य माता मरियम के जन्म के द्वारा प्रारंभ किया। उनके जन्म के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी में संधि हुई। मनुष्य का पाप और ईश्वर की करुणा और दया माता मरियम में एक साथ जा मिले। माता मरियम का जन्म ईश्वर के मुक्ति कार्य का प्रारंभ है, जो माता मरियम के पूर्ण समर्पण द्वारा आगे बढ़ा। सुसमाचार के मुख्य अंश इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां हैं। दाऊद से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियां और बाबुल निर्वासन से मसीह तक कुछ 14 पीढ़ियां। ईसा का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। हम सुसमाचार के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। स्वर्गदूत का यह कथन ईश्वर की महान मुक्ति योजना का एक हिस्सा है। बाइबल इस सच्चाई को प्रकट करती है कि ईश्वर की पहली योजना अदन बाटिका थी। ईश्वर आदम और हेवा के साथ था। दिव्य आत्मा उनके बहुत निकट था। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वे अपने पाप व अहंकार के कारण अदन बाटिका से निकाल दिए गए। उनका विरोध और उनका अहंकार उन्हें ईश्वर से दूर कर दिया और ईश्वर की पहली योजना अधूरी रह गई। लेकिन आप याद रखें, ईश्वर न केवल सृष्टि करता है, लेकिन ईश्वर पुनः सृष्टि करता है।
God is not only a creator but he is a recreator. पहली नारी हेवा अपने पाप व अभिशाप के कारण कृपा और महिमा के वस्त्र से वंचित हुई। इसके ठीक विपरीत माता मरियम ने ईश्वर की इच्छा पूरी की। वे स्वयं को ईश्वर के मुक्ति योजना के लिए पूर्णतः समर्पित किए। वे अपनी समर्पण, विनम्रता व आज्ञा पालन द्वारा कृपा पात्री कही गई और प्रभु यीशु को गर्भ में धारण किया और पवित्र मंदिर बन गई। कहा जाता है, मरियम नहीं तो यीशु नहीं। ईश्वर महान कार्य तब कर पाते हैं जब मनुष्य ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं और ईश्वर का साथ देते हैं। पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं वह ईश्वर उनके कल्याण के लिए उनके सभी बातों में उनकी सहायता करते हैं। ईश्वर से आशीष, कृपा व सहायता पाने का मार्ग है कि हम उन पर विश्वास करें, ईश्वर को समर्पित जीवन बिताएं और सत्य की सेवा में अपने आप को समर्पित करें। ईश्वर सदा हमारी सहायता करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें शक्ति, सामर्थ्य और प्रज्ञा देते हैं। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। हे प्रभु, माता मरियम के आदर्श जीवन के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। दूतों, संतों के साथ वे हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करें कि हम प्रभु यीशु की शिक्षा और उनके महान क्रूस बलिदान को समझ पाएं, उनको मुक्तिदाता स्वीकार करें। हमें समर्पण और निस्वार्थ प्रभु प्रेम में बढ़ने की कृपा दीजिए कि हम आध्यात्मिकता में बढ़ते जाएं और माता मरियम का यह जन्मदिन हम सभी के लिए, सारी कलीसिया के लिए, मरियम भक्तों के लिए आशीष और कृपा का दिन बने। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।